नेक्स्ट कॉलर महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। क्या नाम है? शाहीन है। हमारा कॉल कट गया था। हम पुनः 3 सवाल करने के हकीम साहब से। नाम क्या है आपका? शाहीन। शाहीन जी, बताइए। जी शाहीन बताइए। फोन कट गया था हकीम साहब। हमारे बिना 3 सवाल है। हमारे लड़के का भी पूछना है, दूसरे हमारे एक लड़के को अपेंडिक्स है, तो ये पूछने का है कि आप बिना ऑपरेशन के आपके पास कोई इलाज है क्या उसका? अच्छा, एक तो अपेंडिक्स की बात होगी। वो हमारे घर वाले शोहर है ना, उनकी उम्र 50 साल है। उनको शुगर है, तो उनके लिए पूछने का है। हमने भी आपके वहाँ से वो मंगाए थे सियागोन, तो हमारे उससे फायदा हुआ 150 ग्राम लाए थे। तो अभी और लेना पड़ेगा कि इससे में हमको फायदा हो जाएगा पूरा? कितने दिन से ले रहे हैं आप? हम क्या 4 महीने से। अच्छा, कितना फायदा लगता है गौनसिया से आपको? अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत फायदा हो गया हमको। सिर्फ मामूली थोड़ा सी दर्द है, हमको बहुत फायदा हो गया उससे। तो देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि इसी में फ़ायदा हो जाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये गौनसिया बाद में ख़त्म होता है, पहले रोग मुक्त हो जाता है आदमी। ज़्यादातर ऐसा नतीजे हमारे सामने आते हैं। और भी लेना पड़े तो ले सकते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि इसी में आपको फ़ायदा मुमकिन है। और अपने शौहर के लिए, आपके घर वाले शौहर जो आपने बताया, उनके लिए जैतून का सिरका दिया करें। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम। अगर ये आप लेते हैं उन दवाओं के साथ जो वो लेते हैं, उनको भी दीजिए, वो दवाएं भी देते रहिए। और तो ये बहुत सेहत की ज़िंदगी आपका जीवन भर साथ निभा सकते हैं सेहत के साथ। अच्छा, अगर उनका अपेंडिक्स कम है तो पेट की दवाएं लेने से ठीक हो जाएगा, पेट ठीक रखने से। और पेट की दवा में कैप्सूल पी केयर देना शुरू करें। और बच्चे को स्किन टाइट नेकर पहनाया करें और वज़न उठाने को मना करें। तो अगर कम है तो ठीक हो सकता है, वरना ऑपरेशन कराना बेहतर है। अगले कॉलर है हरियाणा से, हंसराज जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मेरा बीपी 180-90 रहता है जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, बीपी की शिकायत है? आज बीपी की शिकायत है। आपकी उम्र क्या है? उम्र तो 60-65 है जी। ठीक है। अच्छा, देखिए, बीपी के मरीज़ हर वक्त ख़तरे में रहते हैं। और ये 180 बीपी जो है, ये ख़तरे की घंटी है। अच्छा, ये बीपी होता क्यों है और सबको क्यों नहीं होता? आप समझ लें कि हम जब 40-45 साल के हो जाते हैं तो हमारा खून कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर गाढ़ा होने लगता है। हमें ये पता नहीं होता और हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं और गाढ़ा होने लगता है। दूध पीने लगते हैं। 40-45 साल के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, चर्बी वाला। बग़ैर चर्बी वाला ले सकते हैं। और नहीं भी पिएंगे तब भी गाढ़ा होगा। तो हमें अपने को खून पतला करने के लिए लहसुन खूब खाना चाहिए। मैं भी खाता हूँ, मैं भी मामूली इंसान हूँ। इससे खून पतला रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। खून जब गाढ़ा हो गया तो हमारे दिल को बड़ी मुसीबत आती है उसे आगे फेंकने में। तो वो फिर दिल इम्प्रेस हो जाता है और हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं। तो हमें खून पतला करने के लिए लहसुन खूब खाना चाहिए। और एक नुस्खा, एक बहुत ही कामयाब नुस्खा है ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए, दिल वालों के लिए, दिमाग के फालिज के लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है। और अगर पहले लें तो ये सब बीमारियां ही ना हो, और बाद में लें तो इनको फ़ायदा होता है। नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस 1-1 लीटर निकाल लें और इसमें जैतून का सिरका 1 लीटर मिला लें। ये 3-3 चम्मच 2 से 3 टाइम खाने के पश्चात लिया करें। आप हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगले कॉलर है छत्तीसगढ़ से, आकाश, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी बताइए, सवाल करिए। मेरा नाम जय भगवान है जी। मेरी उम्र है 70 साल। जी बताइए। जी।
राजा दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं, राजा दिल्ली 32। ठीक है। जी जी। मेरे जो है ये मेरी थाई में ये है ना कूल्हे, इनमें दर्द है। कब से है? कितनी उम्र है? हाँ जी। कब से है? कितनी उम्र है आपकी? 70 साल है। 70 साल, ठीक है। अच्छा देखिए, ये दर्द आज ऐसा हो गया कि हर शख्स को आता ज़रूर है, चाहे 70 साल में आए, चाहे 45 साल में आए, चाहे 55 साल में आए। हमारे कूलों से ऊपर जो डिस्क है, कमर के मन के है डिस्क, यहाँ पर रगें दब जाती हैं। वो हमारे कूलों से होकर नीचे टांगों की तरफ जाती हैं खून सप्लाई करने। ये जब प्रेस होने लगती, दबने लगती हैं, तो खून जो तेज़ी से आना जाना चाहिए वो ड्रॉप जाता है, कतरा जाता है। इसकी वजह से हमें दर्द आता है। ये दर्द किसी के सिर्फ कूलों में, किसी के थाइस तक, किसी के पूरे पैर में और किसी के दोनों पैरों में। इसका इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है, आप कामयाब हो सकते हैं। एक तो वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला बाथरूम इस्तेमाल करना है आपको, नहीं है तो लगवाना है दवा से भी पहले। और देखिए, एक गोंद स्याह नाम से एक काला गोंद आता है, गोंद स्याह हम कहते हैं। ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम भी मिल गया तो समझ लीजिए आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ये रोग मुक्त करके ख़त्म होता है अगर 100 ग्राम भी मिल जाए। इसके ऐसे रिज़ल्ट आते हैं हमारे सामने। ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम नाश्ते के पश्चात, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से। 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू करेगा। वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और 100 ग्राम भी मिल गया तो बहुत फ़ायदा होता है, आदमी का ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हमारे हस्बैंड है, हाँ हाँ, वो राजेंद्र जी, उन्होंने उनसे बोलने में प्रॉब्लम है तो समझेंगे नहीं, ठीक है, बोल रहे हैं। उनको पार्किंसन है। तो हमने, हेलो, हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात कराइए। जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, उनकी एज है 76। हाँ, उनको पार्किंसन है। तो हमने आपकी 3 दवाई मंगाई है, जैसे उनका सिरका, टी केयर, टाइगर कैप्सूल और गोंद। ठीक है जी। और क्या? गोंद? हाँ जी। तो ये कैसे तीनों ले, जब एक लें, ये पूछना है। गोंद कौन सा है? वो सिया, वो ये जो गोंद सिया, जो काला वाला। ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, या तो गोंद लीजिए सियाह, अच्छा जी, ठीक है। या कैप्सूल लीजिए, एक ही लीजिए, और एक ख़त्म करके दूसरा लीजिए। ये इन दोनों के असरात एक से हैं। या फिर गोंद सियाह सुबह को लें और कैप्सूल शाम को लें, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों नहीं लेने। ठीक है। और इन्हें देना शुरू करें, और मूंग की दाल खूब खिलाया करें इन्हें, दाल के रूप में, हलवे के रूप में, या जिस रूप में भी, खिचड़ी के रूप में, सब्ज़ी के रूप में इन्हें खूब खिलाया करें। और ये जैतून का सिरका 3 चम्मच एक बार या 2 बार दिन में लेते हैं, पानी में मिलाकर। नेट नाले काफ़ी तेज़ होता है। ये इस्तेमाल शुरू करें और फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा हो तो हमें भी आप बताएं फ़ोन करके, तो हमें बहुत खुशी होती है जब कोई मरीज़ ठीक हो जाता है और हमें फ़ोन करता है। अगले कॉलर है गुड़गांव से राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बताइए, सवाल करिए। सवाल ये जी, मेरे को पिछले साल नवंबर में ब्रेन में क्लॉट हो गया था। दोबारा बोलिए। ब्रेन क्लॉटिंग। ब्रेन में क्लॉट हो गया था। ठीक है। उससे आंखों पे प्रेशर चला गया बहुत ज्यादा, और ऑप्टिक नर्व सूख गई उसके बाद। अब क्लॉट तो ठीक हो गया, लेकिन आंखों की ऑप्टिक नर्व के लिए, नसों के, उसके लिए पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखा करिए। लहसुन खूब खाया करें, लहसुन ना खूब खाया करें, जितना भी आपके बस की हो। 5-10 पीस रोज़ाना आपके पेट में जाने चाहिए, ताकि दोबारा क्लॉटिंग ना हो, खून गाढ़ा ना हो। ये एक इलाज है। अच्छा देखिए, एक आता है गाजर, तो आप जानते ही, गाजर का जूस रोज़ाना 1 गिलास आपको पीना है।
और गाजर का जूस या गाजर नहीं हो मौसम में तो उसकी जगह 1 या 2 चम्मच आपको सौंफ का उबाल के उसका पानी पीना है, क्योंकि हर चीज़ हर मौसम में नहीं मिलती। और इसमें आधा ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें सफ़ेद वाला लेना, गौन मोरिंगा सफ़ेद ले लीजिए और इसको रॉ मटेरियल लें पाउडर बना के, और या तो गाजर के जूस में मिला के आधा ग्राम बस, या इसमें सौंफ के पानी में मिलाकर पिया करें। आपको मैं फ़ायदे की दुआ करूँगा, आपको फ़ायदा मुमकिन है। यूपी से नेक्स्ट कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है जी, रीढ़ की हड्डी में नस दबी हुई है। ठीक है। कितनी उम्र है मुजीब भाई, कितनी उम्र है आपकी? 27 साल है जी। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। इतनी कम उम्र में कैसा क्या किया आपने जो नस दब गई? वजन उठाया था, गिरे थे? वो मेरी चोट लग गई थी, गिर गया था सर में। अच्छा, कबड्डी वबड्डी तो नहीं खेल रहे थे? ना, मैं सामान उठा रहा था मचान पे से। हाँ। अच्छा बेटा देखो मुजीब भाई, इसका इलाज है, बहुत आसान इलाज है और यूनानी में ही है बस, मेरे अनुभव के मुताबिक। उसमें एक दो एहतियात और एक दवा बस। ये एहतियात ये है कि आप जब भी फारिग हों वेस्टर्न टॉयलेट पर, बैतुल खला के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, नहीं हो तो वो लगवा लें, दवा से भी बेहतर है ये आपके लिए। और या तो आपको मिल जाए गौनसिया, असली गौनसिया मिलना ज़रा मुश्किल होता है। आधा ग्राम खाना है सुबह शाम, आधा ग्राम नाश्ते और खाने के बाद। अच्छा, ये असली मिलना आपकी ज़िम्मेदारी है। 10-12 रुपये रोज़ की दवा है, और अगर 100-200 ग्राम भी ले ली तो असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। रॉ मटेरियल लेना, मतलब कच्ची दवा है ये, गोंद है काला, जो कड़वा बहुत होता है। नकली से बचें, और ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा मुमकिन है। 5 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है, इतना याद रखें। ये दर्द की दवा नहीं है, दर्द की हो तो दर्द की दवा खा लिया करें आप, कोई मुझे एतराज़ नहीं। और ये असली मिल जाए तो ले लें, नहीं तो फिर आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर 1-1 कैप्सूल सुबह शाम खाएं, और आपको बहुत जल्द फ़ायदा होता है। यंग बच्चों को आप ये इलाज करें और ऑपरेशन से बच जाइए। कोई भी कितना भी कहे, ऑपरेशन मत कराना। अगले कॉलर हैं हमारे साथ करनाल से बलबीर सिंह, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब। आदाब बलबीर भाई, बताइए क्या सवाल है? जी, मेरी घरवाली का जी ज्यादा बाई है, हाथों में, पैरों में भी, टांगों में जी नीली नसें होंगी। ठीक है, उनकी आयु बता दीजिए, कितने दिन से है? उनकी आयु है जी 52 साल आयु है जी। तो कितने दिन से तकलीफ में है? ये है जी कम से कम भी 5-7 साल से है जी, ऐसी दवाई दर्द की लेके काम चला रहे जी। अच्छा देखिए, एक बहुत अच्छा नुस्खा है और मैं अक्सर बताता हूँ इसको, एक प्रोग्राम में 4-5 बार भी बता देता हूँ, ताकि हर घर इस नुस्खे से वाकिफ़ हो जाए, क्योंकि हर घर में आपकी पत्नी जैसा मरीज़ है। अच्छा, ये दर्द की दवाई नहीं, मर्ज़ की दवाई है। तो आप भी समझ लें कि एक आता है गौन स्याह, इसे काला गौन कहते हैं हमारी ज़बान में, गौन स्याह हम लोग कहते हैं, काला गौन आम ज़बान में। असली अगर मिल जाए तो 100-200 ग्राम खरीद लीजिए। ये 10-12 रुपये रोज़ की दवा है, ठीक है। आप इसे आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से इन्हें दिया करें, और 5-10 दिन इंतज़ार करें। और ये 100-200 ग्राम भी अगर ये असली मिल गया तो आपको ख़त्म होने से पहले पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। असली में लेना आपकी ज़िम्मेदारी और रोग मुक्त करना इस गौन की ज़िम्मेदारी। ये बहुत मशहूर है और बहुत सस्ता है,
आप इस्तेमाल कर सकते हैं।